श्री रामचरितमानस में राम जी का चरित्र तो गाया ही गया है, लेकिन साथ में जो राम जी के भगवान के भक्त हुए हैं उनका भी चरित्र यहाँ पर निरूपित हुआ है। कल हम लोगों ने देखा कि केवट जो कि नाव चलाने वाला है, सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उसकी भक्ति उच्च स्तर की है। उसके जीवन का लक्ष्य यही कि भगवान हमारे साथ रहे, हमारी नाव में बैठे, उनकी पूजा करने का अवसर हमको मिले। और जब उसको ये अवसर मिला तो धन्यता की अनुभूति उसको हुई। कहता है आज नाथ में काहन पावा, तो बोले अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये वाक्य हर किसी के मुख से नहीं निकल सकता कि अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। हम कह सकते हैं ये कृतकृत्यता या धन्यता की अनुभूति है, ये तो भक्ति की प्राप्ति होने पर ही हो सकती है। उसके सिवाय तो कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इतना मिल गया, अभी और ये पाना है, और ये पाना है। इसी को भव रोग का है। भव रोग, भव का अर्थ होता है बनना। तो
हम कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। ये एक रोग की तरह है, असाध्य रोग, जिसका कि कोई उपाय नहीं है। इसको कभी कभी इस वृत्ति को भव सागर भी कहा, जिसका कोई किनारा दिखता नहीं। जहां पहुंच जाते हैं वहां से लगता है अभी और है, अभी और, वहां जाने पर पूर्णता। तो जैसे समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखता, पर्वत, कभी कभी इसको कहा जाता है भवाटवी, जंगल की तरह, जैसे हम भटक जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है भवाटवी, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते जल में भटक गए, तेरी ओर आते आते। इतने प्रलोभन, इतने आकर्षण कहीं न कहीं हम भटक जाते हैं। तो इस संसार को या तो रोग कहा है, या समुद्र कहा है, या जंगल कहा है, या भवकूप, ये भी शब्द है। तेन पर ही भवकूपा, ये लोग गाते हैं ना, जय जय सुरनायक, तेन पर ही भवकूपा, यह भय प्रकट करा उसने। तो कूप मतलब कुआ, कुआ कुएं में गिर जाए तो व्यक्ति मर जाता है। तो ये चार उपमाएं दी समुद्र संसार को। यदि इसको रोग कह रहे हैं तो भक्ति उसकी दवाई है। रघुपति भगत संजीवन मूरी, ये बनने का जो रोग है, तो रोग को औषधि दूर करती है। तो औषधि क्या है? भक्ति। फिर क्या है, इसको आप समुद्र मानते हो तो ये भक्ति क्या है? नौका, भवति भवार्णवतरणे नौका। भक्ति की नौका में बैठ जाए तो उस पार ले जाएंगे। ये वृत्ति खत्म हो जाएगी कि अब ये करना है, वो करना है। यदि इसको आप जंगल की तरह मानते हैं संसार को, कि हम भटक रहे हैं, तो भक्ति मानो कि क्या है? गाइड का काम करता है, मार्गदर्शक। जो जंगल के रास्ते को जानता है ना, उसका हाथ पकड़ लो तो वो आपको निकाल देगा। तो बहुत सुंदर वर्णन। और यदि ये कुएं की तरह है जिसमें हम डूब रहे हैं, ऊपर से कोई रस्सी डाल दे तो हम पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। तो ये भक्ति मानो कि क्या है? एक रस्सी है। अब कहीं भक्ति कहा है, कहीं ज्ञान कहा है, बात एक ही हो जाती है अंत में। शुरुआत में भले ही अलग अलग हो। सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं हो, वृजिनम संतरिष्यति। ज्ञान को नौका कहा है, सत्संग को नौका कहा है, उससे आप पार जा सकते। तो यहाँ पर देखिए, जो केवट है उसको भगवान का दर्शन हुआ, भक्ति का वरदान मिला, बस अब कछुनाथन चाहिए। इसको कृतकृत्यता, मतलब जो करना था वो कर लिया। यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नादिकम तथा। एक ऐसा लाभ जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई ऊंचा लाभ मिलता है। तो हमारी स्थिति वो एक घट की तरह है, जिस घट में छेद है, उसमें आप पानी भरिए, 2 घंटे 3 घंटे लगता है, भरा है, उसके बाद खाली। तो ये मनीराम जो है थोड़ी देर के लिए तृप्त हो जाते हैं, फिर चाहिए। तो इसका समाधान ये शरणागति है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, अमृत स्वरूप है। फिर हमको बार बार
विषयों की ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इच्छा ही नहीं। वो कोई लोग कहते हैं महात्मा लोग बोर नहीं हो जाते केवल बस राम राम करते केवल। तो किसी ने कहा कि आप आईना देख देख के बोर नहीं हो जाते, कितनी बार देखते? या किसी ने मछली को कहा कि तुम केवल पानी में ही रह के वो नहीं ना, थोड़ा फॉर चेंज जमीन पे आइए। जैसे मछली के लिए पानी ही जीवन, सुखी मीन रही नीरा, जिमी हरि शरण एको बाधा। जैसे मछली के लिए सब कुछ पानी, जहाँ बहुत पानी होता है वहां वो बड़ी सुखी होती है। ऐसे ही हरि शरण अगाध पानी की तरह, जहाँ भगत लोग रमते हैं और उससे बड़ी कोई उपलब्धि उनको दिखती है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आत्मज्ञान से बड़ा कोई यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर वो मोहित भ्रमित नहीं होता। देखो ऐसे इन सारे कथाओं में बहुत सारे क्या है, विचार है, सिद्धांत है, पॉइंट्स है चिंतन करने के। अब एक बात है कि मिटे दोष दारिद्र दुख दाव, दोष दुख सब मिट गए। क्यों मिटे, कैसे मिटे? बोले भगवत प्राप्ति। जब तक ये ना हो तब तक मन के दोष बने ही रहते हैं। अब कितने दोष हैं इसके ऊपर विचार कीजिए। तो इस तरह यहाँ पर केवट को भगवान ने प्रसन्न किया। अच्छा, और स्वयं भी प्रसन्न हो गए, विगसे करुणाएं कर। फिर भगवान आगे चलते हैं। सीता जी जो है गंगा जी की पूजा करती है और मांगती है कि हमारी यात्रा सकुशल वापस आ जाए। लंबी यात्रा है लंका तक। गंगा जी आशीर्वाद देती है, गंग वचन सुनी मंगल मुरा मुदित सीर सुरसरी अनुकूला। 103 के बाद उसके बाद कहते हैं प्रयागराज के लोग पहुंचे, त्रिवेणी संगम, वहां पे ये लोग स्नान इत्यादि करते हैं। पूरा ये सब वर्णन है। और फिर आगे चलते हैं तो कहाँ पे पहुंचे हैं? तो बोले भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। और वहां पे जो है मैंने बताया था आज भी भरद्वाज आश्रम, तो वहां पर आके भरद्वाज जी अति प्रसन्न हुआ, भगवान हमारे यहाँ चल कर आए। 106 के ऊपर की जो तब प्रभु भरद्वाज पर्याये करत दंडवत मुनि गुर लाए। भरद्वाज जी को मुनि मन मोदन कछु कही जाए। बोले इतना मोद प्रमोद आनंद है कि बताया नहीं जा सकता। और कह दिया कि ब्रह्मानंद राशि जनो भाई, मानो कि उनको क्या मिल गया? ब्रह्मानंद। स्वाभाविक है, जब ब्रह्म ही चल के आया है तो ब्रह्मानंद ही मिलेगा, मिठाई आनंद थोड़ी मिलेगा। आनंद का जो विषय है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही वहां चल के आया है, तो ऐसा उनको लगा। फिर कुछ प्रश्न किया है कैसे आना होगा, क्या है इत्यादि। फिर कंद मूल फल दिए। बड़ा अच्छा संवाद है। अब एक संवाद में इतना समय बोले बस हमारी साधना आज सफल हो गई। देखो ये भी सारी साधना किसके लिए? भगवत तत्व की प्राप्ति। तो आज हम अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं हम धन्यता का अनुभव करते हैं, आप जैसे सिद्ध संत का दर्शन। उसके बाद भगवान पूछते हैं अब हमको आगे किधर जाना चाहिए? जो सबको रास्ता दिखाता है वो पूछ रहा है अब किधर जाए आगे? तो भरद्वाज जी के पास बहुत सारे शिष्य हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा कि शिष्यों को आवाज लगाया और कहा आपको एक काम है। 2-4 शिष्यों को आवाज लगाया, 50 शिष्य आ गए। हम बताएंगे, हम बताएंगे। सबको भगवान का सानिध्य है।
50 है, ऐसा लिखते हैं। 7 लाख में शिष्य बुलाए, सुनी मन 50 का 108 के बाद तीसरी। भगवान को ले जाते हैं आगे, और भगवान आगे चलते चलते रास्ता वो बता रहे हैं। रास्ते के लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हमारे नेत्र आज सफल हो गए। देव दर्शन से ही नेत्र सफल होते हैं, दूर दर्शन से नहीं। धन्यता नेत्र की करो, बसो मोरे नयन नमे नंदराव। मीराबाई कहती थी, दुख लागत नयन दरस भी दुख लागे। हमारी आंखें प्यासी होनी चाहिए, कब उनका दर्शन। रामकृष्ण परमहंस होते थे, बोले आज का दिन निकल गया, आज दर्शन नहीं हुआ। इतनी तीव्रता, इतनी प्यास, उसी को कहते हैं भक्ति। तीव्र जे वही नयन विलोक ही राम ही, वो धन्य है। इस तरह यहाँ चलते चलते कभी भगवान पेड़ के नीचे बैठ जाते, देखते हैं कि सीता जी जो है थक गई है, जान श्रमित सी। किसी रामायण में लिखा कि सीता जी थोड़ी देर तो जंगल में चली और कहने लगी, हो गया आप देखिए, हम लोग चलो वापस। हाँ, ऐसा भी एक दिया है। कठिन है। हम लोग जंगल में जाते पिकनिक मनाने, भगवान पिकनिक मनाने नहीं। कठिन है, तो बीच में थक जाती है, तो भगवान जो है व्यवस्था करते। इस तरह इनकी यात्रा चल रही है। चलते चलते भगवान पहुंच गए कहाँ, तो कहते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम। अभी बहुत विस्तार से वर्णन यहाँ पढ़ी, गाँव गाँव में जा रहे हैं, जिस गाँव में जा रहे हैं वहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है। और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। उससे पहले यहाँ वर्णन आता है 122 के बाद 122, बड़ी अच्छी 122 के बाद लिखते हैं, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराज काछे, उभय बीच सिर सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म कहो छवि दस मन बसई, जन्म मध्य रति बसई, उपमा गौरी करऊ जिय जोरी, जन बुध बिटु बिचरोहि सोई। गाने का तो मन होता है, समझ नहीं है। नहीं तो ये रामायण ऐसा है, इनकी चौपाई को गाते हैं तो ही आनंद है। थोड़ा थोड़ा यदि आपको अर्थ समझ में आए तो बस। तो बोले ये तीनों लोग चले जा रहे हैं। अब गोस्वामी जी ने मानो कि एक फोटो खींच रहे, चित्र अपने नेत्रों से, और क्या कहते हैं बोले कितना सुंदर दृश्य है। आगे राम, पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी है। तो एकदम उनको याद आया वेदांत। बोले ये ऐसे है जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, वह बीच सिर सोहत। राम जी ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जी जीव है और बीच में माया। ये दो बार ये पंक्ति है। वह बीच श्री सोहती कैसे, कहीं लिखा है वह बीच श्री आए। तो ब्रह्म माया और अब इसके ऊपर भी काफी चिंतन हो सकता है। गोस्वामी जी बीच बीच में संकेत कर देते हैं कि राम जी ब्रह्म है। देखो वाल्मीकि जी के राम, तुलसीदास जी के राम थोड़ा फर्क है। तो वाल्मीकि रामायण में अभी तो मिलने वाले वाल्मीकि जी ने राम जी को मानव रूप में
वर्णित किया है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति, आदर्श धर्म का पालन करने वाले ऐसे ये मनुष्य है, मानव रूप। गोस्वामी जी ने ज्यादा जो कहा, ये मानव तो है लेकिन मूल में कौन है? ब्रह्म है। रामो विग्रहवान ब्रह्म, ब्रह्म ही इस आकार में अवतरित हुआ है। तो यहाँ पर संकेत करते रहते हैं बीबी। तो राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव है, लेकिन ऐसे जीव है जो राम जी के पीछे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बीच में ये माया है, तो माया भी दो प्रकार की, आगे हम देखेंगे। एक जीव को परावृत्त करने वाली और एक जीव को ईश्वर की ओर ले जाने वाली। एक विद्या माया और एक अविद्या माया। तो सीता जी विद्या माया है, क्योंकि वो ब्रह्म के पीछे चलती है, ब्रह्म के विरोध में नहीं है, माया के दूर। जो इस माया का एक सहारा लेता है, विद्या माया का, वो जीव ब्रह्म तक पहुंच जाए। आगे विस्तार से आएगा राम गीता में। तो कहते हैं ऐसे ही जा रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो कि वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री रति है। तीन तीन उपमाएं हैं। वसंत ऋतु राम जी, पीछे कौन? तो बोले ये रति है बीच, और कामदेव। फिर कहा कि जनु बुध बीच रोहिणी जैसे, मानो कि चंद्रमा, रोहिणी और बुध, ये तीन लोग चले जा रहे हैं। अब कहते हैं आज भी यदि कोई इस दृश्य का ध्यान करे तो वह भी मुक्त हो जाएगा, उसको भी राम जी के दर्शन हो जाएंगे, तो राम भक्ति छा जाए। अब कहते हैं चलते चलते कहाँ पहुंच गए? तो वाल्मीकि के आश्रम। और ये 124वां दोहा है। सुचि सुंदराश्रम निरति हर्षे राजीवने, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयो। सुंदर आश्रम है। आश्रम में दो विशेषताएं होती है, पवित्र है और सुंदर है। दोनों चीज होती है, एक होती है पवित्रता, एक होती है सुंदरता। पवित्रता, सुंदरता, स्वच्छता, तीन चीज होती है। जब आप झाड़ू से केवल ये कचरा अलग कर देते तो क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। लेकिन उसी जगह में यदि आपने गंगा जी छिड़क दी, गंगा जी का, तो क्या हो गया? पवित्र। और वहीं यदि रंगोली वगैरह निकाल दी तो और क्या हो जाएगा? सुंदर। जब कोई बड़े लोग आते हैं अपने घर में तो हम निकालते हैं स्वच्छ, सुंदर, पवित्र। नहीं तो फिर अपना जैसे तो वैसे ही रहता है। ये भी होता है कि कोई आता है तो बाहर का कमरा एकदम बढ़िया, लेकिन बाहर का सब अंदर डंप कर देते। तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी बोला आइए आइए बैठिए। स्वामी जी ने कहा बाहर नहीं, हम अंदर बैठेंगे। बोले नहीं, अंदर नो इंट। गुरु जी बता रहे थे, बोले एक के घर हम जाते थे तो उनके घर में इतना टीप टॉप कभी भी चले, एनी टाइम, बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो सूची सुंदर, जो सामान तो इधर उधर पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति एक के घर गया और जैसे जैसे बैठा थोड़ा सा जला कर, वो व्यक्ति बोला आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको जले मिल गए। बोले ऐसा मत समझिए, हमेशा ये ऐसा ही रहता है, कभी कभी इससे भी गड़बड़ होता है। ये व्यक्ति समझा कि ये बोलेंगे कि आज ऐसा है, कभी कभी इससे। सुंदर और पवित्र ये सब, क्योंकि आपने सुना है ना इंग्लिश में वाक्य, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान का वास।
एक ने कहा क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस कठिन है। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी का सुंदर आश्रम, भगवान जो स्वयं आनंद रूप है वो आनंदित हो गए हर्ष राजू ने। और वहां एक उन्होंने विशेषता ये देखी कि वहां पे जो है ना पशु पक्षी आपस में जो है वो झगड़ नहीं रहे, वैर नहीं, वैर मुदित, हाँ विरहित वैर मुदित मन, सारे फ्रेंडली है, मित्र है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक सूत्र लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। यदि कोई अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए, पूरी तरह मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक हो जाए, तो क्या होगा, उसका कोई भी शत्रु रहेगा ही, ऐसा कहा। तो वहां पर अहिंसा का वाल्मीकि जी ने देखा स्वयं भगवान पधारे, तो बड़ा अच्छा, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। प्राण प्रिय अतिथि, अतिथि यदि अपना प्रिय हो तो आनंद मिलता है, लेकिन प्रिय नहीं हो तो ऐसा कहते हैं अतिथि देवो भव। हम मराठी में कह देते हैं, एक वाक्य बना दिया, तो जब प्रिय नहीं होता अतिथि तो अतिथि दे तो भयो, मतलब अरे वो आ रहे हैं, उनको डर लगता, बाप रे ये आ रहे हैं, मालूम नहीं है कितने दिन रहेंगे। अतिथि दे तो भयो चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर अच्छा, अतिथि किसको कहते हैं, जो बिना व्हाट्सएप मैसेज किए आए, चलो आज की भाषा में बिना फोन किए आए, वो है अतिथि। और उसमें देखो मजा होता है ना, पहले दिन मालूम हो तो माइंड तैयार होता है, लेकिन एकदम कोई अपना प्रिय सरप्राइज, यहाँ ऐसा ही हुआ। वाल्मीकि जी ने आगे आके स्वागत किया, भगवान दंडवत करते हैं। तो त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जी तुम्हारे हाथ, आप त्रिकालदर्शी हो, आपके लिए पूरा जगत क्या है, करामलक हाथ में जैसे आओगा, स्पष्ट प्रस्ताव रख। राम जी से चर्चा करते हैं, भरत जी के वाल्मीकि जी कहने लगे आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा यहाँ पे जंगल में। बोले नहीं, वही बात जो पहले भगवान ने कही, बोले यहाँ पे लाभ ही लाभ है, जंगल में मंगल है। कैसे मंगल है, क्या 125 सूर्य कहते हैं, बोले तात वचन पूर्णिमा भाई भरत सराम, मोक उदर सतुमार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये देखिए सोचने का तरीका, बोले यहाँ कोई कष्ट नहीं है, सब मेरे पुण्य का प्रभाव है कि मुझको यहाँ पे जंगल में आना पड़ा। ये नहीं रो रहे क्या मुझको भेज दिया, बताइए एक दिन कुछ वादा करते हैं, दूसरे दिन रोते रोते नाराज होते हुए, ऐसा नहीं। कह रहे आपका दर्शन हो रहा है, अनेक ऋषियों का सत्संग मिल रहा, कई कई माता की इच्छा हमने पूरी की, भरत जी को राज्य पद मिला, तो कहाँ नकारात्मक चीज उठेगी। देखो इस तरह से सोचना चाहिए, हर चीज में कुछ न कुछ सकारात्मकता होती है, देखने का वो नजरिया है। खंडानी महाराज कहते हैं जो संत लोग होते हैं वो दुख में से भी सुख निकाल लेते हैं, अच्छा पड़ती है। सॉक्रेटिस का हम हमेशा बताते हैं, सॉक्रेटिस की नाक बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा वो दार्शनिक था, उसकी नाक ऐसी बड़ी। सब लोग कहते क्या देखिए भगवान ने आपको ऐसा कूप बना दिया, इतनी बड़ी नाक। सॉक्रेटिस ने कहा अरे नहीं नहीं, आप जानते हैं ये नाक बड़ी है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन में ले सकता हूँ, तुमको ये फायदा नहीं, ज्यादा ऑक्सीजन आई कैन इनहेल।
तो एक वो दृष्टि होनी चाहिए। होते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं सब में कुछ ना कुछ। तो गुलाब का फूल देखा तो कहा भगवान ने क्या बनाया, बताइए, काटे काटे, और वो उसको फूल दिखे। समुद्र को देखा किसी ने, कहा बढ़िया देखो समुद्र, अरे क्या समुद्र, सारा खारा बना दिया। कोयल की आवाज सुनी तो किसी ने कहा कितनी बढ़िया मीठी आवाज है, अरे बोले काय की मीठी, काला बना दिया। अब उसका ध्यान नकारात्मक, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप कहते हैं, भगवान कहते हैं आपका दर्शन हुआ तो हमारे पुण्य सफल हो गए, और बहुत स्तुति करते हैं भगवान। अच्छा, भगवान वाल्मीकि की स्तुति करते हैं, वाल्मीकि भगवान की स्तुति। आप कौन है? तो यहाँ पे वाल्मीकि जी ने भगवान के निर्गुण सगुण दोनों रूप का वर्णन किया। अब ये जो प्रसंग है वाल्मीकि राम संवाद जिसको कहते हैं, ये 7 दिन तक चलता है, तो उसको हमको 7 मिनट में भी 7 मिनट में बोलता। वाल्मीकि जी राम जी कितनी अच्छी स्तुति करते हैं छंद में। श्रुति से गोपाल राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सुरति गोपाल तिहरति पाई कृपा निधान, जो सहस शीशु रही महिधर गगन सचराचर, सुरकार्य हरि नर राज कंच गगन खलनि सितरन, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कहो। इस एक छंद में पूरा ईश्वर कौन है वेदांत की दृष्टि से ये बताया। ईश्वर की कॉन्सेप्ट, बोले आप कौन है? आप स्वयं जगदीश। सीता जी कौन है? माया। और इसके सहायता से आप सृष्टि की रचना करते, संवाद करते। लक्ष्मण जी शीर्ष भगवान के, और वैसे तो आप मूल रूप से कैसे हैं? तो 116 में लिखा, वचन अगोचर, वाणी के परे हैं, बुद्धि पर यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा से, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मा न विजानी। केनोपनिषद में है, बोले जहाँ आंखें नहीं पहुंच सकती, इंद्रिय जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वो आत्म तक नहीं आते, इंद्रियों के पीछे है ना। तो वाल्मीकि जी जानते हैं कि आप वास्तव में अंदर हैं, लेकिन अभी कहते हैं सुरकाज धरि नर राज, देवताओं के काम के लिए आप बाहर आए हैं। और आप वैसे कैसे अविगत, अविगत मतलब अव्यक्त, अकथ, जिसका वर्णन हो नहीं सकता, नीति नीति। और आगे पूरी वेदांत का वर्णन कि पूरा जगत दृश्य है, आप दृष्टा है, और आपको जो जान जाता है वो आप ही हो जाता है। ये बिल्कुल ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसी का ट्रांसलेशन। सोई जान ही के देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। जो आपको जानता है वो आप ही हो जाता है। और आप कौन है? चिदानंदमय देह तुम्हारी। आप तो चैतन्य और आनंद रूप है। चैतन्य और आनंद ने ही एक आकार लिया हुआ है। जैसे स्वर्ण आकार लेता है तो मूर्ति बन जाती है, हम क्या कहते हैं? स्वर्णमयी, स्वर्णमयी मूर्ति, मृणमयी मूर्ति, मिट्टी से लेकर। यहाँ क्या कहते हैं? चिदानंदमयी। चैतन्य ने ही क्या है? आकार। ऐसा आपको वर्णन किया। राम जी कहने लगे अब आप ज्यादा हमारे निर्गुण रूप का वर्णन करो, अभी हमको बहुत सारी लीलाएं करनी है। तो लोगों के भीतर यही बुद्धि होनी चाहिए कि मैं एक मानव हूं उनके। और भगवान उनसे कहते हैं कि अब मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ, आप
आप मुझको कोई स्थान बताइए जहाँ पे मैं रहूं, मुझको रहने के लिए। तो वाल्मीकि फिर उत्तर देते, बोले ऐसा है महाराज, पहले आप ये बताइए जहाँ आप नहीं है, फिर बताइए वो ब्रह्म की दृष्टि से। राम जी मानव की दृष्टि से पूछ रहे कि मैं कहाँ, वो उत्तर दे रहे बोले आप कहाँ नहीं है ये बताइए। और एक संत ने जा रहे थे तो किसी ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो संत ने पूछा आप कहाँ से पूछ रहे हैं, मतलब शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हो तो आश्रम से आ रहा हूँ, और तत्व की दृष्टि से पूछ रहे हो तो कहीं से आया गया नहीं। तो अलग अलग लेवल होते हैं। एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा आपकी आयु कितनी है, वो महात्मा जी कहते हैं स्वप्न पुरुष की क्या आयु होती है। अब ऐसा उत्तर सामने वाले समझ नहीं है क्या बोल रहे, स्वप्नवत जान मानते हो। महात्माओं का अलग ही लेवल होता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं आप बताइएगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं उस नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ रहूँ बताइए। लेकिन वाल्मीकि जी को कभी मजा आया तत्व चिंतन, बोले आपको बताते हैं, आपको रहने के लिए चाहिए ना, 14 घर बताए, 14 घर। और 14 घर मतलब ऐसा नहीं कि 14 रूम बता दिया, बोले आश्रम में हमारे 14 रूम अवेलेबल हैं, एक एसी, एक नॉन एसी, एक 1 BHK, 2 BHK, एक ऊपर का है, ऐसा नहीं। 14 घर मतलब 14 हृदय बताए, और 14 प्रकार के साधन उपकरण। अद्भुत है। बोले आप रहना चाहते हो, बोले जो बहुत कथा सुनता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुन सजना। जो बहुत कथा सुनता है, और ऐसा नहीं कि आप बहुत हो गया, बस ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप जाके बैठ जाइए। अपने लिए हम कर सकते हैं, जो बहुत शिविर अटेंड करता है, जो कहता है और सुनना है, और श्रवण से जिसका मन भरता है, समुद्र की तरह जिसने कानों को बनाया। अब एक एक इसमें एक एक साधक का वर्णन, ये श्रवण भक्ति इसमें है ना। फिर कहा कि जिसकी वाणी आपके गुणगान करती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप, जिसकी आंखें आपको देखने के लिए तरसती है, उसके हृदय में ऐसे 14 यहाँ पे स्थान होता है। फिर जो गृहस्थ घर में आपकी पूजा करता है, आपको समर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में। फिर जो अपने पैरों का उपयोग तीर्थ यात्रा के लिए करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में। इस तरह हम बहुत सुंदर ये 14 घर होता है। इसके ऊपर ज्ञान ये क्यों होते हैं, साथ साथ भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं हम पूछ रहे हैं बाहर का घर और आप बता रहे हो। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं आपके निमित्त से कोई सत्संग करने का अवसर नहीं, साधना की चर्चा करनी। फिर अंत में वो कहते हैं कि ऐसा है, आप पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तो बोले ऐसा कीजिए, यहाँ से आगे एक स्थान है जिसको कहते हैं चित्रकूट। तो ये 131 के बाद तीसरी लाइन है, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तब तुम्हार सब भांति सुखासु। आप चित्रकूट में रहिए, वहां आप आनंद से रहिए। और चित्रकूट की महिमा सुनाते हैं, और भगवान वहां चलते हैं, और भगवान को चित्रकूट तो इतना बढ़िया लगा है कि ऐसा कहते हैं 14 साल में से 11-12 साल चित्रकूट में ही होगा। सबसे अधिक भगवान कहाँ है, चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि मुनि आए। 133 के बाद चित्रकूट में तो भगवान छा गए, छा गए मतलब उनको मजा आ गया बस।
और वहाँ कोल किरात सब आ रहे हैं और कोई कंद मूल फल बेर इत्यादि लेके आ रहे हैं। भगवान सबसे बड़ा प्रेम कर रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या। सब कुछ खूब बोले, अरे वाह, ऐसा तो हमने कभी खाया नहीं, इतना सुंदर। अब कहते जब भगवान वहां चित्रकूट में रहने लगे तो अनेक पर्वत इत्यादि भी वहां आ गए। पर्वतों के लिए हर अपने आप में क्या कहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 सत्ताएं होते हैं। जैसे गंगा जी बहती है, ये आदि भौतिक है, लेकिन इनकी जो आदि दैविक रूप में जो है वो गंगा जी है, स्त्री है। सूर्य देव आदि भौतिक है, लेकिन एक सूर्य देव है जिनके पुत्र कर्ण हुए। ऐसे पर्वत के भी दिखता है आपको पर्वत, लेकिन इनका जो अनुग्राहक है, जो मालिक है, स्वामी है, वो एक देव के रूप में। तो वो सब वहां पर आ गए और बोले हुआ भगवान का हमको क्या मिलेगा, सत्संग। इस तरह वहां कुछ दिन रहने लगे। अब कहते हैं जब जब भी सीता जी को याद आती है अवध की, भगवान जो है कुछ कहानी बताते हैं, कुछ करके उनका मन रहना। अब कहते हैं इधर क्या हुआ, ये जो सुमंत्र जी है ना, सुमंत्र जी वापस पहुंचे। कहाँ पे, तो बोले अयोध्या में, खाली रथ लेकर। और जब वो जा रहे हैं तो अब यहाँ वर्णन है फिर से थोड़ा करुण रस। जब वो अयोध्या में जा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है मानो कि कोई मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया, अपराध बोध से, मानो कि ब्राह्मण की हत्या ही कर दी, वो हत्या कर दी। उनको जाने में बहुत संकोच हो रहा है, तो दिन में नहीं प्रवेश करते, रात में प्रवेश करते, सायंकाल में जो सब धीरे से। और यहाँ वर्णन है 147 के बाद, आती आरती सब पूछ हिरानी, उथल नाव विकल भैरानी, सुनई न सवन नयन नहीं सुना, कहु कहानी प्रते दासी नदी सचिव वितराय, कौसल्या गई बनाय, गाड़ी सुमंत्र गीत कसराय, अमीर आसन शयन विभूषण, परम भूमि तरन पटमही, जब सुमंत्र जी को देखा सारी रानियां एकदम दौड़ के आए, आर्त भाव से, कहाँ है राम, कहाँ है। सुमंत्र जी कुछ नहीं बोलते, दास दासियां विकल हो गई। दशरथ जी को देखते हैं तो ऐसे पड़े हुए हैं, और ऐसे पड़े जैसे चंद्रमा बिना अमृत के हो, उसको कोई शोभा ही नहीं, ऐसा उनका मुख मनी है। सुमंत्र जी धीरे से जाके बोलते हैं जय जीव, जय जीव, प्रणाम करने का तरीका। जैसे ही दशरथ जी ने देखा, एक तो पूछे कहाँ है, आ गए क्या वापस, वापस लेके आ गए राम लक्ष्मण से। कोई बोलते नहीं। अब ये बड़ा ही करुण सा संवाद है, बार बार वो एक बार पूछते हैं कहाँ है, इनको सामने लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर बड़ा ही धीरज पूर्वक सुमंत्र की सारी कथा सुनाते हैं कि भगवान पहले दिन कहा रहे तमसा के, फिर ये हुआ, फिर वो केवट मिला, पूरी सब कथा सुना। दशरथ जी सुनते तो हैं, लेकिन ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बिना। और अब उनकी अपेक्षा, उनको आशा थी, झूठी आशा कहते हैं, हो सकता है
सीता जी वहां का कठिनाई देख के राम जी को कहे चलो चलो वापस, तो हो सकता है सुमंत्र जी वापस लेके आए। होप अगेंस्ट होप, लेकिन हम देखा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब उनका जो है कहते हैं प्राण बिल्कुल कंठ लगा गए, अब उनको जीने की कोई इच्छा नहीं। कौशल्या जी उनको ढाढ़स से बोले आप भी ऐसा करेंगे तो पूरी अयोध्या कैसे जीएगी। बहुत समझाते हैं आप कर्णधार हो, जहाज का कर्णधार। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि दशरथ जी से और आ नहीं गया। और यहाँ 155 में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर राम करो सुरधाम, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई अब उनके मन में केवल राम राम, मुख में राम 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 राम, ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। गयो सुरधाम। कहते हैं रामायण भागवत में अंते नारायण स्तुति, जीवन हमारा सफल हुआ इसका एक लक्षण बताया कि अंत में राम। कहते हैं जतन कराही अंत राम कहावत, लोग बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन अंत में राम आता नहीं। यहाँ बहुत अच्छी पंक्ति उसके अगले वाली कि जीवन मरण फल दशरथ पावा। दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल पाया, मतलब जीने को भी सार्थक बनाया, मरने को। जीते जी राम का दर्शन करते रहे, राम का स्मरण करते रहे, राम का ही ध्यान, उनके लिए राम के अलावा, और मरते समय भी राम। अब आपको कथा मालूम होगी श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार का शाप मिल गया था लगा, अंधे माता पिता थे। श्रवण कुमार की कथा, गलती से उन्होंने क्या कर दिया था, बाण मार दिया श्रवण कुमार को, उनको लगा कोई पशु। जब ये हुआ तो माता पिता को बहुत ही गुस्सा और शाप दे दिया कि पुत्र वियोग से तुम्हारा मरण। जैसे हमारी तो देखो ये कर्म बड़ा उचित है, गहना कर्मणो गति, फल आता ही है। किसी ने कहा कि ईश्वर जो है वो तो माफ कर देता है लेकिन कर्म माफ नहीं करता। कर्म बड़ा अनजाने में उनके हाथ से वो कर्म होगा उनका कर्म। तो देखिए इस कारण यहाँ पर ये चारों पुत्र है लेकिन एक भी पुत्र पास में, भरत लक्ष्मण उधर गए, शत्रुघ्न राम। तो ये लेकिन उनका तो पूरा जीवन राम में था। प्रारब्ध के कारण भले ही ऐसी परिस्थिति आ गई कि ये नहीं उनके पास में रहे, लेकिन उनकी तो सदगति हुई है। दशरथ जी के लिए कहा गया कि उनको इंद्र भी जो है अपने सिंहासन पर बिठाते, अर्ध सिंहासन देते, ऐसा वर्णन। तो आप कहते हैं जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, पूरे अयोध्या में शोक था और सब लोग जो है नाराज किससे, कैकेयी के कारण गाज सकल कैकेयी। अब भरत जी वहां है, भरत जी को बुलाया गया, यानी तब तक उनका जो शरीर है वो तेल के एक नाव में सुरक्षित रहा, वो पहले ही था। और भरत जी को बुलाने के लिए जाते हैं। भरत जी को ये नहीं कहा जाता कि ये हो गया, बोले जल्दी आइए, चलिए, आपातकालीन परिस्थिति आ गई। जब चलते हैं तो बड़े अपशकुन होते हैं। भरत जी
जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तो भरत जी वहाँ आते हैं तो ये कई जो है ना, कई एक आरती लेके खड़ी हुई है, मंगल आरती, हाँ आरती, सही आरती। भरत जी बड़ा विचित्र लग रहा है, सब तो वातावरण ऐसा ही। तो क्या बात है, सब लोग इसे शोक में, तो तुम ये आरती क्या बात है? तो वो सब बात कहती है, अरे सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा सा जरा गड़बड़ हो गया है। मैंने बात बना ली थी, तात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय विचारी। 159। क्या क्या बात ने सवारी, क्या बात हुई? तो आदि होते सब आपने सब बता दिया। और जब भरत जी ने ये सुना कि दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, ये तो एक बात, और दूसरा राम जी को वनवास दिया। लिखते हैं भरत जी दशरथ जी का स्वर्गवास भूल गए और राम जी को 14 साल। ये सुनकर बहुत उनका क्रोध एकदम बढ़ गया। लिखते हैं 160, भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम मन को। और कहने लगे, इतने गुस्से हुए हैं। अब आगे भरत जी का करो। अब देखिए यहाँ से जो है ना, भरत जी का चरित्र शुरू होता है। यह अयोध्या कांड में 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब यहाँ भरत जी का प्रवेश हुआ है, अब भरत जी ही चलेंगे, भरत जी के साथ ही प्रेम की मूर्ति है। देखिए आंखों में सतत जल है, सजल नयन है। भरत जी नाराज होते हैं कई के ऊपर और कहते हैं, मेरे लिए माँ तुम हो, तुम माँ के रूप में मुझको प्राप्त, जिनको राम जी को भेजने में कुछ दिक्कत नहीं, तुम्हारी जीभ कैसे गल नहीं गई, गिर नहीं गई जब तुम ये कहा जाओ तुम हुआ। और कहते हैं माता न तू वही ऋणी। मराठी में गली बाड़ू कर गीत रामायण लिखा है, रामायण 52 गीत लिखे हैं, उसमें पूरे रामायण है। एक गीत है, माता न तू वही ऋणी, बोले तू माता नहीं है, तू कौन है? मेरी शत्रु। ऐसा कहते हैं। तो उस दिन के बाद से भरत जी ने कई को माँ कह के पुकारा। गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, जाके प्रिय राम वैदेही तजी तार कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। बोले जिसको राम जी प्रिय नहीं है उसको त्याग कर दे, यद्यपि कितना ही वो आपका रक्त संबंधी ही हो। और वहां पर उदाहरण यही है, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत भक्तारी। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया, त्यजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने किसका? रावण का। भरत भक्तारी, भरत जी ने माता। अब यहाँ पे बहुत गुस्से में सब बोलते हैं, सब बताओ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आपने वर मांगा हो गया। उसी समय वहां मंत्रा आ गई और बड़ी श्रृंगार करके आई हुई। शत्रुघ्न जी ने देखा मुझको कुछ करना है, 1 लाख मारी, कुबर टूटे फूट कपाऊ दलिन दसन मुख रुधिर प्रवाह। 162 बार 5 उसका कुबर टूट गया, दांत टूट गए, रक्त निकल गया। लेकिन भरत जी जो है ना, वो शत्रुघ्न को समझाते बोले इसका दोष नहीं। भरत जी की अद्भुत प्रतिक्रिया है। बोले ये सारी घटना घटी है, इसका सारा कारण में, सारे अनर्थ का मूल में, न मंथरा न कैकेयी। बोले कैसे? बोले देखो यदि मैं नहीं होता तो कैकेयी को मेरे प्रति आसक्ति नहीं होती, तो ये वर वो नहीं मांगती। हाँ मुझको और 14 साल होगा, मैं ही नहीं होता तो होता ही नहीं। तो अपराध तो मेरा है, दंड तो वो मंत्रा को। कितनी बड़ी
पत्थर है। फिर कहते हैं पिताजी का स्वर्गवास, उनका शरीर था, तो बोले अब इनका क्या करना चाहिए, अंतिम संस्कार। लेकिन उसके पहले भरत जी पूछते हैं, ठीक है राम जी के लिए आपने 14 साल बना, लक्ष्मण जी कहाँ है, सीता जी कहाँ? कौशल्या जी उसको समझाती है। अब तो उनको और भी गुस्सा है, लेकिन यहाँ कौशल्या जी समझाती है कि जब राम जी चले हैं ना, तो मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, 165 के बाद वो सब बने रहे, उनके मुख में कोई रोष नहीं था, बल्कि प्रसन्न थे। ऐसा वो सब समझा कि भरत जी को थोड़ा वो शांत कर दिया। उसके बाद कहते हैं अंतिम संस्कार इत्यादि हुआ है, का वो सारा वर्णन है। और अब एक सभा बैठती है, मीटिंग, बोले अब आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वर्णन है 170 के बाद, पितु हित भरत की जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिताजी का, दशरथ जी के बारे में सब लोग उनके गुणगान करते हैं, ऐसे थे ऐसे थे, शोक स्वभाव थी। अब उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी अब आप जो है ये राजपाट सुना। भरत जी की आंखों में आंसू भरे, क्या आप रोने लगे। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी समझाते हैं, 171वां बहुत प्रसिद्ध है। सुनो व्रत भावी प्रवरा, विरति करो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, दशरथ दस विधिया। वशिष्ठ जी समझाते हैं, बार बार भरत जी कह रहे हैं मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। बोले 6 चीजें ऐसी है जो विधि के हाथ में, अपने को तुम दोष मत दो। सुनो भरत भावी प्रबल, हाँ अभी जो होगा क्या कहते हैं, होनहार जो होना है वही होता है, आपके हाथ में नहीं है। 6 चीजें, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश, इसलिए तुम शांत हो और असविचार के देय दोषु, व्यर्थ में आप अपने को दोष मत दो और शोक मत करो। और यहाँ पे आगे जो है बहुत अच्छी है, इसमें बताया है इसको संकेत भी है कि शोक किसके लिए करना चाहिए, असल में शोक के योग्य कौन है। तो अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा व्यंग भी किया है, सीख भी दी। बोले वह ब्राह्मण शोक करने योग्य है, तो कहने के लिए तो ब्राह्मण है, लेकिन वेद विहीना, सोच विप्र जो वेद विहीना, फिर सोचिए नृपति जो नीति न जाना। ऐसा राजा शोक योग्य है, जो राजा तो बन गया है लेकिन कुछ नीति विधि जानता नहीं। फिर ऐसा धनवान शोक योग्य है, जिसका पैसा तो है लेकिन एक कौड़ी का दान नहीं करता, चमड़ी जाए लेकिन दौड़ी न जाए, ऐसे लोग शोक। तो ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी सन्यासी, मतलब यह है जिसका जो कर्तव्य वो यदि नहीं कर रहा है तो वो शोक योग। दशरथ जी बड़े शोक योग के लिए, उन्होंने तो अपना जन्म मरण सब कुछ समझ। फिर वशिष्ठ जी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया है और ये बार बार उसने ये सिद्ध किया कि अब देखो दशरथ जी का जो वचन है उसको तुम सिद्ध करो। तो ये यहाँ पे कई की इच्छा है तो, लेकिन भरत जी कहने लगे इतनी आसानी से मैं ये बात मेरे पच नहीं रही कि मैं बैठ जाऊं। भरत जी खड़े हुए, बोले आप सब लोग जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, तर्क के अनुसार, धर्म के अनुसार, वचन के अनुसार सब ठीक है, लेकिन मेरे मन को ये बात है। कई बार होता है ना, बुद्धि से तो स्वीकार करते हैं लेकिन दिल से स्वीकार नहीं करते। यद्यपि यह समझता होने के तदपि होत परितोष न जीवे।
मन नहीं मान रहा है कि मैं बस जाके बैठ जाऊं, तो फिर क्या क्या आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या इच्छा है? और मेरी तो ये इच्छा है कि मैं राम जी का दर्शन करूं और फिर जैसा वो उनके मिले बिना, उनसे आदेश प्राप्त किए बिना मैं नहीं। तो मतलब क्या? मतलब हम राम जी से मिलना चाहते। अब ये किसी के मन में ये थॉट तक नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। भरत जी ने ये जो प्रस्ताव दिया तो सब लोग एकदम अरे हाँ ये तो बोले, आपके बहाने से हम सब लोगों का भी क्या होगा, दर्शन होगा। और यहाँ वर्णन है, सब लोग जो है एकदम तैयारी कर लेते, चलो 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 राम जी को हम मनाने चलते हैं। वही भजन है ना, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। सब लोग जो है खुश हो गए, ये प्रस्ताव रहा। और यहाँ कहते हैं भरत जी जो है कुछ लोगों को कहते हैं कि आप जो है अयोध्या को संभालिए। जिन लोगों को रहने के लिए कहा है उन्होंने सोचा बाप रे हमने कौन सा पाप किया है जो हमको, उनको लगा है। लेकिन भरत जी ने कहा देखिए थोड़ा विचार से विवेक से बात, सब लोग चले जाएंगे तो अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी, सब कुछ लोगों को मारा जे राखे रो घर रखवारी सो जाने जन गर्दन मांगी। ऐसा लिखते हैं, बोले जिनको रहने के लिए कहा उनके ऊपर लगा कि इसमें हमारे गर्दन के ऊपर विवाह कर रहा है, मतलब मार ही रहे हैं। और जो है यहाँ चलते हैं, भरत जी कहते हैं सब संपत्ति रघुपति के आई। वास्तव में सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। तो भगवान की तो हमको संभालने की कोई ऐसी तो नहीं है। और ऐसा कहकर सब लोग चलते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि कोई हाथी के ऊपर बैठा है, संतुलित कथा बड़ा सुंदर। कोई रथ के ऊपर, बड़े बूढ़े लोग रथ पे, कोई घोड़े पर चलते हैं, कोई पैदल चलते हैं। चार प्रकार के लोग राम जी तक जा रहे हैं। क्या क्या होता है? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो महात्मा इसकी कथा करते हैं, बोले भगवान की ओर चलने वाले चार प्रकार के लोग होते हैं। हाथी पर चलने वाले तो विवेकी, ज्ञान मार्ग से चलते हैं। चार मार्ग का वर्णन। जो लोग रथ पे चल रहे हैं वो लोग भक्ति मार्ग के पथी। जो लोग घोड़े पर चल रहे हैं वो योग मार्ग। और बोले कुछ लोग पैदल, उसमें भरत जी हैं। बोले वो निस्साधन, जिसके पास कोई साधन नहीं, न ज्ञान न भक्ति न प्रतीक है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब साधन, ज्ञान भक्ति कर्म। और एक बिल्कुल असहाय है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिशु होता है, नवजात शिशु, वो बेचारा असहाय होता है, कुछ नहीं कर सकता, उसका पूरा ध्यान माता ही। तो कुछ साधक के बोले आप ही हमारा ख्याल कीजिए, हमको आप ले चलिए। ऐसे सब लोग चलते हैं। वशिष्ठ जी इत्यादि को रथ में बिठाया है और वशिष्ठ जी ने अपने पूजा की सारी सामग्री दी है और भरत जी ने भगवान की पादुका इत्यादि दी है और कहा कि भगवान का हम राज्याभिषेक नहीं करेंगे। भरत जी के मन में ही है, जंगल में राज्याभिषेक करेंगे। तो सारा अभिषेक का सामान दिया, माता जी लोगों को बिठाया, सब लोग चलते। और भरत जी पैदल चलते। भरत जी क्या कहते हैं? बोले राम जी यदि पैर पे चल रहा है तो मेरे को तो वास्तव में सिर के बल चलना चाहिए, क्योंकि मेरे कारण ही भगवान को ये कष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये 187 के बाद देखिए, राम दरस बस सब नर नारी, रंग करी 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 करी
वनसिय राम समझ मन भाई, सारुंग भरत कया देहि जाय। देखि सने लोग बनिया, उतरि चले हय गय सब जाय। जाय समीप राखी कटोरी, राम यात्रा का वर्णन। भरत जी को सब लोग कहते हैं आप यदि पैदल चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। हाँ, भरत जी कहते नहीं, माता जी समझाती कि आप रथ पे बैठो, घोड़े पे बैठो। भरत जी कहते नहीं, जब भगवान पैदल चल रहे तो हम कैसे। इस तरह ये चलते हैं और कहाँ पहुंच गए हैं, तो तमसा नदी के किनारे। जहाँ देखो भगवान भी पहले हो गए। और 188 में है वय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक। वहां पर बस थोड़ा सा फल ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, सारे भोगों को त्याग करके तपस्वी का जीवन निरोगी नियम से रहते हैं। और अब सबको जल्दी है कब हम भगवान से मिलेंगे। अब ये पूरी भरत जी की यात्रा का वर्णन बहुत बढ़िया है। भरत चरित्र के ऊपर एक अलग से कथा होती है। देखिए ये रामायण में ऐसी बात है, कथा के बहुत तरीके हैं। एक एक चरित्र पर कथा हो सकती है, एक एक चौपाई पर कथा होती है। एक बहुत बड़े संत हुए राजेश्वरानंद जी, रामायण एक चौपाई पे वो 7 दिन। भरत चरित्र अद्भुत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी यदि नहीं होते तो मुझको भक्ति का पाठ कौन सिखाता। भक्ति कैसी करनी चाहिए, भरत जी।